हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुवर्क। मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज का सेशन जो डेडिकेटेड है वो शिफ्ट नंबर 3 को है। 15 अप्रैल एसएससी सीएचएसएल का जो आपका एग्जाम हुआ उसके रीजनिंग के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन आपका लेटर सीरीज से है। सो यहाँ पे कोशिश करिए जो ग्रुप बने हुए हैं, जो जहाँ ज़्यादा लेटर्स दिख रहे हैं वहाँ से चीज़ें पता करने के लिए। देखिए ये है PLB, ये है यहाँ पर QRP, ठीक। बट P के बाद में यहाँ एक स्पेस छोड़ के क्या दिया गया है, B दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये L दिया है और ये भी L दिया है। तो मैं अगर इसको कंसिडर करके यहाँ पर चलूँ PLB तो यहाँ पे L आना चाहिए। 1 2 3 थर्ड प्लेस पर L सिर्फ एक इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। तो चलिए पहले ऑप्शन नंबर 2 ट्राई करते हैं। ये आया P और ये आया B। तो देखो RPLQ, फिर से RPLBQ। तो अब समझ में आ गई बात। अच्छा ये यहाँ पे बी भी है ना, हमने बी मिस कर दिया। ये रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ से फिर क्या होगा, आर शुरू होगा। यहाँ पे आर है, PLB, फिर आएगा Q, ये रहा Q। देन फिर से क्या शुरू हो जाएगा, RP, आर के बाद P और ये रहा LBQ, बी आकर गया। यानी कि ऑप्शन 2 ही करेक्ट है, आपको 4 भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अर्थमेटिक रीजनिंग से है। कुछ ये अमाउंट है जो 4 लोगों में डिवाइड किया गया है, ये रेशो है। अगर मैं इस रेशो को ऐड कर लूँ, आपस में सम निकाल लूँ, तो वो जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू के। और इसका सम कितना बनेगा, देखो ये हुआ 28 और 23, 51 हो गया। अब 51 से अगर आप 51 क्या है बेसिकली x, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअली कितना कितना अमाउंट इनका जो है एक वेरिएबल वो आएगा। तो हम 51x इज इक्वल्स टू 1122 रख लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22। इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, ओनली 22। नाउ उसने पूछा है हाउ मेनी मोर रुपीज डिड B गेट देन D। ये रहा B का रेशो, ये रहा D का रेशो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8। बेसिकली उसको 8x ज्यादा मिला था। x की वैल्यू मुझे पता है तो कितना हो जाएगा, 176। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। एक ये जो प्रॉपर्टी है ये काम करेगी यहाँ पर 1 और 2, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 3। तो एक बेस ये है, एक ये, 3 और ये 4। टोटल 4 बेस, तो एक बेस से 3 ट्राइंगल, तो 4 से कितने बनेंगे, 12, ठीक है। अब जरा देखते हैं अलग और कौन कौन से हैं। 1 2, ठीक, +2 हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। एक ये आ जाएगा, ठीक है, एक ये और एक ये बनेगा, ठीक है, और एक ये बनेगा ऊपर, फिर पूरा ये बनेगा, ये पूरा, ठीक। 1 2 3 4 +4 और आपने कर लिया, तो ये कितना हो गया, 18। बट एक एक्स्ट्रा बन रहा है, तो क्या चीज, अच्छा देखो एक्स्ट्रा क्यों बन रहा है, क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल था ये हम ऑलरेडी इस वाले बेस में काउंट कर चुके होंगे। तो इसे आप माइनस कर दो तो कितना बनेगा, 17। तो बेसिकली जो आपके ट्राइंगल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 17। क्लियर। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इन नंबर्स को ध्यान से देखना, ये 7 का स्क्वायर है, ये 16 का और ये 10 का। ये जो नंबर है ये 7 का डबल है, ठीक है, और ये नंबर फिर किसका डबल आएगा, 8 का डबल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अच्छा बट ये इसका डबल, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का डबल है, तो 8 नहीं, यहाँ पे 32 आना चाहिए। 16 का डबल कितना होता है, 22, और ये 10 का डबल 20। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। अब ये कुछ बास्केट टाइप से बने हुए हैं, ये एम्बेडेड फिगर है। रोटेशन इसमें ऐसा मेंशन नहीं है कि अलाउड नहीं है, तो आप एक बार को रोटेट कर सकते हो। तो अगर हम इसे देखें इस तरह से, तो भी ये जो एरो जा रहा है, अगर ये ऐसे बनता तो 2 ऐसे बनने चाहिए थे। ऐसा कुछ इसमें बन रहा है, एक ये बन रहा है, बट ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, तो ये कैंसिल।
अगर इसे भी आप ऐसे देखेंगे तो ये यहाँ बन रहा है, लेकिन इसकी जो लाइन है वो इस तरह से होनी चाहिए थी डिवाइडेड, ठीक। या फिर अगर इस तरह से भी है, इसको अगर मैं देखूं इस तरह से, तो भी कोई लाइन प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं है, तो ये भी कैंसिल। इसको ज़रा देखो, ये आपका आएगा इस तरह से, और ये जो लाइन है ये इसको इसी तरह डिवाइड कर रही है जैसे ये ऊपर दिखाया है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखिए ऐसे तो बन ही नहीं रहा, इस तरह से देखोगे तो भी ये लाइन ऐसे डिवाइड हो रही है ना, तो ऐसे डिवाइड नहीं होनी चाहिए थी। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 6 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है, ये जो वर्ड दिया है इसके लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया है। यानी कि अगर हम एप्टीट्यूड देखें, TITUDE, तो ए के बाद ई आता है, ये दोनों, अच्छा ए के बाद ई से भी पहले डी आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं एंड डी लिख लेते हैं, डी देन आएगा ई, इसको हटाते चले जाते हैं। अब इन सब में अगर आप देखोगे तो आई, देन क्या आएगा पी, और फिर 2 टी हैं आपके पास एंड देन यू, ठीक। तो ये बनेगा, क्या यही बन रहा है ADEIPTTU, बिल्कुल ठीक है। तो एटीट्यूड को कैसे लिखोगे, ADE और ई, ठीक है, ADE और ADE, ये कैंसिल हो गए दोनों। नाउ IT ट्रिपल TU ट्रिपल टी डबल TUI, अब आई यहाँ पे नहीं आ सकता, आई ई के बाद आना चाहिए था, तो ये सही हो जाएगा, ये एलिमिनेट, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये आपका एनालॉजी का नहीं है क्वेश्चन, ये है क्लासिफिकेशन का, यानी कि ऑड वन आउट। कैसे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इन विच द सेट ऑफ नंबर डू नॉट फॉलो द सेम लॉजिक, चूज दैट वन। तो आप देखिए 3 इसमें ऐसे होंगे जो सेम लॉजिक लगा रहे हैं। पहले 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या है, थर्ड नंबर, 18 6 जा 108, 14 7 जा 98, 17 5 जा 85, बट 19 8 जा 152 होते हैं, ना कि 162। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट। चलिए यहाँ देखिए, कीबोर्ड और टच पैड, इन दोनों का रिलेशन, जो कीबोर्ड है आपका आता है लैपटॉप में, अगर आप देखेंगे तो उसके साथ टच पैड होता है। उसी तरीके से माउस में क्या होता है, क्या मॉनिटर, नहीं, लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर नहीं, क्या होती है, जॉयस्टिक। आपने देखा होगा कहीं बिल्कुल राउंड तो कहीं व्हील की तरह दिखेगा, जिस वो क्या होती है, बेसिकली आपकी जॉयस्टिक होती है, जो चीज़ों को इधर उधर मूव करने में, आपके कर्सर को मूव करने में हेल्प करती है। 9th क्वेश्चन देखिए, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, DO सब में सेम है। उसके बाद आता है C, 3 जगह, अब तो 3 जगह C है, यानी कि ये M और R से तो पहले ही आएगा। C के बाद I, K और K आता है, यानी कि 4 सबसे पहले आएगा क्योंकि I आता है। उसके बाद K और K में भी E है और Y, तो E पहले, यानी कि 1 और 3, 4 1 3 कहाँ दिया है, इन दोनों में तो नहीं है। 5 2 में से चेक करिए, डोरमेट्री और डोमिसाइल, तो यहाँ पर देखिए R से पहले M आता है, यानी कि 2 आएगा, देन 5, 4 1 3 2 5, ऑप्शन 4 करेक्ट, 3 रॉन्ग। 10th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का एलिमिनेशन समझने की कोशिश करिएगा। हर एक लेटर को किसी नंबर के साथ रिप्लेस किया गया है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट नंबर्स प्लेस हुए हैं। देखिए B और C के बीच में डिवीजन का साइन है, और A के बाद मल्टीप्लिकेशन। अगर आप A की जगह 4, B की जगह 13 और C की जगह 3 रखते हो, तो ये क्या डिविजिबल है, कोई भी किसी से नहीं, यानी कि ये फ्रैक्शन वैल्यूज देगा। इसी तरीके से 13 3 4, ये भी फ्रैक्शन वैल्यू, तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए। नाउ लेट्स मूव टू द 1, 4 A की जगह 4 into B की जगह 13 डिविजन 2। अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इजी फॉर्म में, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि 26 रिजल्ट आएगा। उसके बाद माइनस D की जगह क्या पुट किया है, 3, और E की जगह क्या पुट किया है, 5। यहाँ से कितना बचा, माइनस प्लस का 2, तो क्या 14 आया, नहीं, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4। क्या चेक करना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 11th, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। इसमें अगर मैं +6 कर दूं तो क्या आएगा, 222, यानी कि बेसिकली पहले नंबर का क्यूब किया गया और फिर उसमें पहला नंबर ऐड कर दिया गया।
12 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 1728। इसमें वापस 12 प्लस करेंगे तो 1740 आ जाएगा। नाउ 7 का क्यूब 343 प्लस 7 करेंगे तो कितना आना चाहिए था 350, बट क्या दिया है 360, तो क्या हो गया यही ऑड वन आउट। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 प्लस 13 आप करेंगे तो 1344 आएगा, बट यहाँ तो 2 दिया है। अच्छा यहाँ हम 13 क्यों ऐड कर रहे हैं, यहाँ 11 ऐड करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ये भी सही है। समझ आ गई बात। 12th में मूव करेंगे। देखिए ब्रिज ये वो वाले ब्रिज नहीं है जो अक्सर आप रिवर पे देखते हो या जो डैम पे बने होते हैं, बट ये एक गेम होता है जिसमें ट्रम्प जो है एक कंडीशन है जो बेसिकली जैसे गेम्स के रूल होते हैं या फिर आपको ऐसे समझाऊं मैं चेकमेट होता है ना चेस में, तो उसी तरीके से ट्रम्प ऐसे कार्ड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग कार्ड्स का ग्रुप बन जाता है। तो ये इसका एक टर्मिनोलॉजी है किसका ब्रिज का। उसी तरीके से ड्रिबल जो है अटैक करने की एक टेक्निक होती है, जब फुटबॉल खेलते हैं उसको ड्रिबल बोलते हैं। बाकी इनका क्रैंक पिंचिंग हेडर इनका इन 3 गेम से स्पोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन 1 सेम रिलेशन बनाता है जैसे ट्रम्प और ब्रिज बनाता है। तो ये क्वेश्चन आई वुड से जिसको इन सब के बारे में पता है वो तो कर सकता है, वरना क्वेश्चन में मुश्किल कुछ नहीं है, बस नॉलेज की बात है। इफ यू नो इट देन यू कैन डू इट, अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली छोड़ना पड़ेगा। नाउ all cup are plates and all plates are spoon। all plate are spoon, तो plate और spoon ठीक है, ओके। all plates are cups, देखिए सारे प्लेट कप नहीं हो सकते, सम कहता तो हो जाते। सम स्पून्स आर नीदर प्लेट, स्पून ना तो प्लेट है कुछ ना कप है, तो नेगेटिव रिलेशन पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ कैसे काम करेगा। सिमिलरली ये भी नहीं काम करेगा क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो। 14 देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं जब ऑड वन आउट लेटर क्लस्टर में पूछता है तो डिफरेंस चेक करेंगे और देखेंगे सेम पैटर्न कहाँ बन रहा है। ये आया -3 और ये आया -4। यहाँ देखिए 14 12 9 एंड 4 माइनस का 5 माइनस का 3 एंड माइनस का 2, ये 4 है ये 5, तो या तो ये होगा या फिर ये, लेट्स सी। यहाँ देखिए थर्ड ऑप्शन 8 6 3 एंड 25, बाई लिखने वाली थी मैं। -4 किया है, यहाँ -3 और यहाँ -2। -4 कैसे, लेटर्स की बात कर रहे हैं तो -4 करोगे तो -1 आएगा, और -1 लेटर्स नहीं होते तो टोटल लेटर्स ऐड कर दीजिए, आंसर आया 25, यही यहाँ पर दिया था। इसे देखिए 3 1 24 एंड 20, -4 ये कितना हुआ -2, और ये कितना हो गया -2 से नहीं आएगा, 25 आता -2 से, ये 3 बनेगा और ये आ गया आपका -2। तो देखो -2 -3 -4 का रिलेशन है, बट यहाँ -5 है तो ऑप्शन 2 ऑड वन हो जाएगा। क्लियर। चलिए 15 देखिए, माउस स्कैनर मॉनिटर एंड कीपैड, ठीक है। तो अगर हम माउस की बात करते हैं तो ये क्या है आपकी इनपुट डिवाइस, कीपैड इनपुट डिवाइस, स्कैनर से भी आप इनपुट ही भेजते हो स्कैन करने के लिए, और मॉनिटर क्या है आपकी आउटपुट डिवाइस हो जाती है, तो ये आपका इसलिए अलग हो जाएगा, ठीक। चलिए 16 देखिए, कार 1, इन्होंने क्या किया, पहले 3 लेटर सेम रखे हैं लेकिन उससे पहले इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया NOB। समझ आ गई बात। तो पजल में क्या करोगे, PUZ ऐसे ही रहेगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे ELZ। कहाँ बन रहा है ELZ, ऑप्शन नंबर 1 में, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था बहुत। 17th क्वेश्चन देखेंगे, सीरीज है, यहाँ पे कल जैसे पैटर्न पे काम किया था, यानी इससे पहले वाले लेसन में बिल्कुल वही है, सिर्फ इन दोनों से आप आंसर निकाल सकते हो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए पहले जो आपका स्क्वायर है वो आ गया नीचे की तरफ, और ये जो सर्कल है वो क्या हो गया डार्क।
अभी ये स्क्वायर वापस अपने कोने पे जाएगा पुराने, ये देखिए, और सर्कल आपका डार्क ना होके नॉन शेडेड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये डार्क हुआ, फिर ये आ गया आपका यहाँ, तो अब जो है वो सर्कल नॉन शेडेड होगा और जो स्क्वायर है वो इस कॉर्नर पर आएगा, जो कि आपको इसमें है तो, बट ये डार्क शेडेड है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। नाउ एरो की जो डायरेक्शन है वो साउथ एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव हो रही है, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ, फिर वेस्ट, तो अब फिर से साउथ की तरफ मूव करेगा, दोनों में ही साउथ है, यानी कि अब मुझे इन तीन फिगर्स से पता चलेगा कि विच वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इन्होंने क्या किया, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, सर्कल यहाँ पर आया, ट्राइंगल यहाँ आ गया और ये जो स्टार है यहाँ पहुंच गया। इसी तरीके से इसको देखिए, ये सर्कल कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये दोनों में, उसके बाद ट्राइंगल यहाँ पहुंचेगा और स्टार कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल को यहाँ लेकर आ गए, तो ये गलत है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 18th क्वेश्चन, राइट साइड पे फिगर के मिरर रखा है, क्लोज चीज क्लोज दिखाई देती है। देखिए सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन एक लेटर से हो रहे हैं। आपको पता है मिरर की प्रॉपर्टी होती है टॉप और बॉटम चेंज नहीं होते, यहाँ पे टॉप बॉटम चेंज कर दिया है, कैंसिल, ये ठीक है। और बाकी देखिए y क्लोज है तो y ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ C है तो ये दोनों एलिमिनेट। आपका आंसर किससे आ गया, सिर्फ एक लेटर से, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर स्क्वायर इंस्पेक्टर को शो करता है, इंस्पेक्टर, ठीक है। ट्राइंगल होम ऑनर्स को, होम ऑनर्स, एंड सर्कल इंडियंस को। अब हमें ऊपर की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बताना है क्या, हाउ मेनी इंडियन इंस्पेक्टर आर ऑल्सो होम ऑनर्स। तो इन तीनों का कॉमन नंबर ढूंढना है, जो कि क्या है 17। ट्राइंगल में भी आता है, सर्कल में भी आता है और स्क्वायर में भी, यही आपका आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन, डिफरेंस निकाल लीजिए, इसमें और कुछ भी नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 -9 हो गया। यहाँ पर देखिए 8 - 7 1, 6 - 5 1, -5, दोनों का डिफरेंस कितना है 2। यहाँ पर चेक करेंगे अब, 2 - 3, यहाँ पे 12 - 3 करना पड़ेगा 9, यहाँ पे 2 - 1 इज 1, 19। यहाँ देखिए 13 - 6 कितना आएगा 7, 10 - 9 कितना आएगा 1, क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। तो अब यहाँ पे 15 का डिफरेंस बनना चाहिए और इन दोनों के बीच में 13 का डिफरेंस, तभी तो ये दो दो वाला लॉजिक पूरा होगा। तो अगर यहाँ 15 माइनस किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 381, यही आपका आंसर है। ठीक, चलिए 21 पर मूव करेंगे। ओके, यहाँ पर सेम वे आपको बताना है क्या रिलेशन बन रहा है। देखिए अगर 12 और 8 की मल्टीप्लाई करें सो कितना आता है, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, 96। बट इसे 116 में से जरा माइनस करिए तो कितना बचेगा 20, और 20 कैसे मिलेगा, इन दोनों के सम से मिल जाएगा। तो कहानी क्या चल रही है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, इन दोनों के ही सम को ऐड कर देना है। तो जरा इन्हें देखिए 220 बनेगा यहाँ, और इसमें अगर आप 32 ऐड करेंगे तो 252 बनेगा, तो ये कैंसिल। अच्छा देखो, कुछ सिली मिस्टेक हमेशा कैलकुलेशंस में मैं करती हूँ, मैंने यहाँ पे करी है। 20 × 11 कितना हो जाएगा 220। इसमें इन दोनों का सम 32 थोड़ी आएगा, 31 आएगा, तो ये क्या आ गया 251। आंसर आपको यहीं से मिल गया, पर इसको देख लेते हैं। ये 84 होता है, इसमें आप 20 ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 104। हाँ ठीक है। अब यहाँ देखिए 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 कितना हुआ 28, प्लस कितना करेंगे हम 2 और 4 6 और 3 36, तो ये ज्यादा आएगा 96 से, ये भी कैंसिल। यहाँ पे देखिए 96 + 22, तो ये भी अब आपका कितना बनेगा 118, तो ये भी कैंसिल। आंसर ऑप्शन 1 है। ठीक,
22 में देखेंगे, आपको बताना है सेलेक्ट द क्यूब और क्यूब्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइन। तो अनफोल्डेड डाइस की हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, जो ऑल्टरनेट नंबर या लेटर होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और 1 और 3 हो जाएंगे, बचे कौन, 4 और 2। अब मैंने क्यों निकाले ऑपोजिट, क्योंकि किसी भी डाइस का पता करने के लिए कि ये बन सकता है या नहीं, आपको ऑपोजिट्स देखने होते हैं। दो ऑपोजिट नंबर ना तो एक साथ गायब हो सकते हैं ना एक साथ दिखाई दे सकते हैं, यानी कि इनमें से कोई एक ही हमें दिखाई देगा। अब देखिए फर्स्ट में 1 5 3, 1 और 3 ऑपोजिट है तो दोनों दिखाई नहीं दे सकते, कैंसिल। 2 5 6, 5 और 6 ऑपोजिट है, कैंसिल। 5 2 3, 5 2 3, अब ये अलग अलग नंबर्स के ऑपोजिट हैं, ये दिखाई दे सकता है, बन सकता है। 6 4 1, ये भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका सी और डी बन सकते हैं, यानी ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट वन। 23rd देखेंगे, हिमांशु इज द डॉटर ऑफ अंजन, यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी अंजन का रिलेशन हमें नहीं पता, मतलब जेंडर नहीं पता। हिमांशु अंजन की बेटी है। मृणालिनी अर्चना सिस्टर, अर्चना की सिस्टर कौन है, मृणालिनी। एक तो इतने बड़े बड़े नाम लिए हैं इन्होंने। हैज अ सन राहुल, राहुल एक बेटा है इनका। एंड अ डॉटर सुनैना, सुनैना, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है ना, एन के बाद ए मिसिंग है यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये भाई बहन हो गए। कल्पिका इज द मदर ऑफ कृपाल एंड सिस्टर ऑफ सुनैनाज मदर। तो सुनैना की मदर कौन है, मृणालिनी। तो अगर मैं इसको यहाँ पर माइनस लगा दूं तो कल्पिका कौन हो जाएगी, इसकी सिस्टर। अब देखो ये थोड़ा सा इसको यहाँ पर ऐसे समझना, उसने बोला है कृपाल की मदर है, ठीक है। तो अगर मैं सुनैना का सिर्फ एस लिख देती हूँ यहाँ पे, सो दैट आई कैन गेट सम स्पेस फॉर कौन था वो, कृपाल, ठीक है। ये सुनैना है, ये कृपाल की मदर हो गई, यहाँ पे कृपाल आ जाएगा। अच्छा, एंड सिस्टर ऑफ सुनैना, तो कल्पिका भी अब देखना यहाँ पर पॉजिटिव मदर है तो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव यानी कि फीमेल। राहुल इज द कजिन ऑफ कृपाल, राहुल कजिन हो गया ऑब्वियसली कृपाल का, उसकी मासी का बेटा है ना। कृपाल इज द ब्रदर ऑफ हिमांशु, कृपाल का भाई कौन है, हिमांशु, सॉरी भाई डी, कृपाल भाई है हिमांशु का। तो ये हिमांशु उसकी सिस्टर हो जाएगी, कृपाल भाई हो जाएगा। और अंजन की बेटी है हिमांशु, तो कल्पिका का हस्बैंड कह सकते हो आप, ठीक है, ये बनेगा। अब क्योंकि मैंने ये बहुत मेस्ड अप कर दिया है तो मैं इसको जरा यहाँ पर साफ साफ लिखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब क्या करें, इतना ही स्पेस होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो, अर्चना, अर्श लिख देती हूँ मैं इसे। मृणालिनी, मृणालिनी का MR लिख देते हैं माइनस। इसकी जो सिस्टर है वो कौन है, कल्पिका, इसको माइनस। उसके हस्बैंड कौन हो गए, अंजन, ठीक। अच्छा, अब मृणालिनी के दो बच्चे हैं, एक राहुल यानी कि R पॉजिटिव यानी कि सन है, और सुनैना S नेगेटिव यानी कि बेटी है, ठीक। कृपाल कौन है, कल्पिका और अंजन का बेटा, ठीक है, कृपाल का ये। और हिमांशु उसकी सिस्टर हो गई, ठीक। इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, अभी तो कोई नहीं बचा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब सवाल ने क्या पूछा है, कृपाल इज द ब्रदर ऑफ हिमांशु, ठीक है। हाउ इज अर्चना रिलेटेड टू अंजन। अभी अर्चना जेंडर नहीं पता हमें, या तो ब्रदर इन लॉ, अगर मेल है तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा अंजन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दोनों नहीं है, सिर्फ सिस्टर इन लॉ है। तो इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर 4 ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने ऑप्शन ऐसा दिया है, अदरवाइज हम नहीं पता कर सकते कि ये मेल है या फीमेल, ठीक। चलो 24, इसको अनफोल्ड जब आप करेंगे तो देखिए ये ट्राइंगल, ये अनफोल्ड करने से पहले ये कुछ इस तरह से
अगर मैं डॉटेड लाइंस दिखाऊं तो ये यहाँ तक आया होगा फोल्ड होके, यानी कि फोल्डेड पार्ट पर भी यहाँ ये ट्राइंगल पंच हुए होंगे। तो जब ये अनफोल्ड होगी फिगर तो कुछ ऐसी दिखाई देगी। दैट इज ओनली इन ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान सवाल था ये, ठीक है। चलो 25 यानी कि लास्ट क्वेश्चन। ये तो नंबर देख के समझ आ रहा है कि ये इनकी प्लेस वैल्यूज हैं, पर कैसे काम कर रही है ये समझने वाली बात है। 14, 21, 15, अच्छा 21 के बाद 5 है। ओके सो ये आया 5 एंड 18, नाउ 12 एंड 1। देखो n की प्लेस वैल्यू 14 होती है, u की 21, e की 5, r की 18, l की 12 और a की 1। ऐसे ही राइम्स में अगर आप देखोगे RHYMES, सो 8, 18 क्रॉस में लिखे हैं, 13, 25 ये भी क्रॉस में है, और 19 एंड 5। समझ आ गई बात। तो एयरवे को कैसे लिखोगे, पहले आएगा आई फिर ए, यानी कि 9 और 1, 9 1 इसमें नहीं है कैंसिल, इसमें भी नहीं है कैंसिल। फिर आएगा R इज 18 एंड W इज 23, तो सबसे पहले 23 फिर 18। ये आपको सिर्फ ऑप्शन 4 में दिया है, 3B एलिमिनेट, यही आपका आंसर होगा। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन एंड आई होप यू लाइक दिस। ये आपके लिए हेल्पफुल हैं, अगर हैं तो आप कैसे बता सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड शेयर करिए सेशन, जो स्टूडेंट और ढूंढ रहे हैं सोल्यूशन उनको पहुंचाइए, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम का। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।